हेलो एवरीवन। हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखा था, सही है। उसके अंदर हमने देखा था फाइनल अकाउंट के अंदर कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी पोस्टिंग कैसे होती है। ठीक है। सो उसी के साथ हम आज आगे बढ़ रहे हैं कि हम देखेंगे कि हर एक एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट कैसा होता है अकाउंट्स के अंदर। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या दिए हुए है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अगर वो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल हो, वर्किंग प्रोग्रेस हो या फिनिश्ड गुड्स हो, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने बताया कि फर्स्ट इफेक्ट उसका होगा ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। ओके, एंड द सेकेंड इफेक्ट्स कम बैलेंस शीट एसेट साइड। ये होता है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका इफेक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग और पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट इसका होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर। मतलब हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो उसका सेकेंड इफेक्ट हम करेंगे डायरेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी के अंदर। देखिए, एक प्लस सिंबल ध्यान में रखिए। प्लस एडिशन का प्लस सिंबल कैसा होता है, ऐसा सीधा नीचे आता है। मतलब क्या कि डेबिट साइड ऑफ पीएनएल और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट, वो सीधा उसके नीचे क्या आएगा, हमारा लायबिलिटी और एसेट। तो कहाँ पे जाएगा ये, लायबिलिटी साइड के अंदर। ओके, सो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर जाता है। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये कहाँ पे जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस एड एक्सपेंसेस। इसके अंदर दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर। ये क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के पीएनएल साइड में आता है, सही है, डेबिट साइड के अंदर, और बैलेंस शीट की जगह है एसेट साइड के अंदर। ओके, उसके बाद में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग इनकम। इसका इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड के अंदर, फर्स्ट इफेक्ट। ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट इसका होता है बैलेंस शीट एसेट साइड के अंदर। ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, एड टू इनकम, सही है। सो उसके बाद दिया हुआ है प्री रिसीव इनकम। सो एड टू इनकम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड के अंदर इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा। देखिए, प्री रिसीव इनकम, रिसीव क्या हुआ, जो प्री रिसीव था इनकम रिसीव हुआ। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड एंड द सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। देखिए, हर एक आपको फिर से बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर इसका सेकेंड इफेक्ट होगा। उसके बाद में हम देखेंगे डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, सही है, फ्रॉम इनकम साइड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर से क्या होगा, ये लेस होगा, और बैलेंस शीट एसेट साइड के अंदर क्या होगा, ये सीधा सेकेंड इफेक्ट इसका होगा। ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम क्या करेंगे, उसको डेबिट साइड में से हम लेस करते हैं, और बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर हम उसको डालेंगे, सही है। और ये क्या होगा, एसेट से भी क्या होता है, डिप्रिशिएशन हम लेस करते हैं, सही है। मतलब क्या बताया उन्होंने कि इसका जो फर्स्ट इफेक्ट हम करेंगे, सही है। सो डिप्रिशिएशन का डायरेक्ट दिया होगा तो एड डिप्रिशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा उसका इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट जाएगा सीधा हमारे सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। ओके, फ्रॉम एसेट साइड से क्या होता है, लेस होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज सैंपल। ओके, एज सैंपल एंड डोनेशन। सो फर्स्ट इफेक्ट इसका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर, एंड सेकेंड इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड के अंदर। ओके, एज एडवर्टाइज एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सो नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर्स। इसका इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर, ओके, एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर। ओके, एड टू ड्राइंग और लेस फ्रॉम कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, मतलब क्या दिया हुआ है इसका, गुड्स लॉस बाय फायर। सो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। क्या हो गया, गुड्स लॉस बाय फायर, फ्लड हो, थेफ्ट हो, ठीक है, अगर चोरी हुआ रहेगा तो सीधा इसका इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। ओके, उसके बाद में दिया हुआ है गुड्स लॉस बाय फायर। ओके, सो उसके अंदर क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फुल वैल्यू और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, सो उसके हिसाब से हम पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, गुड्स लॉस बाय फायर और फ्लड थेफ्ट फुल्ली इंश्योर्ड। ठीक है, ये क्या दिया, फुल्ली इंश्योर्ड। तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर, सेम एज इट इज। ओके, उसके बाद में क्या होगा, एसेट साइड फुल वैल्यू। ओके, उसके बाद में दिया हुआ है क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेफ्ट। सो ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड के अंदर, और उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड के अंदर। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स लेफ्ट आउट टू बी रिकॉर्डेड। ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ओके, उसके बाद में कहाँ पे ट्रेडिंग होगा, क्रेडिट साइड के अंदर। उसके बाद में जिसका सेकेंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट एसेट साइड के अंदर। ओके, सो उसके बाद देखेंगे हम लोग क्रेडिट सेल्स लेफ्ट आउट टू बी
रिकॉर्डेड, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके, रिलेटेड टू क्या है, सेल्स है। उसके बाद में बैलेंस शीट एसेट साइड के अंदर इसका सेकेंड इफेक्ट होगा। सो नेक्स्ट है परचेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल लेफ्ट आउट टू बी रिकॉर्डेड। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड के अंदर और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड के अंदर उसके। सो उसके बाद आएगा सेल्स रिटर्न लेफ्ट आउट टू बी रिकॉर्डेड, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड के अंदर और बैलेंस शीट के जाएगा एसेट साइड के अंदर, ओके। सो उसके बाद है 16 रिटर्न आउटवर्ड इज टू रॉन्गली इंश्योर इन सेल्स, ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके, और उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद में दिया है फर्दर बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड ऐड टू बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इसका इफेक्ट कैसा करते हैं, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड ऐड टू बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर, ठीक है। और ये जाएगा इसका नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट रहेगा इसका बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर एंड लेस फॉर्म डेटर्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एसेट साइड, ओके। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स आरबीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर और ऐड टू बैड डेब्ट्स, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर जाएगा और लेस फॉर्म डेटर्स, ओके। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है इसके अंदर। अब हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर निधि मलकन एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन below that you are required to prepare manufacturing account, trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2008 and the balance sheet as on that date. Okay, so trial balance debit amount, credit amount. Okay, so debit amount के अंदर क्या दिया हुआ है, stock on 1/4/2007 raw material 13,000, work in progress 8,000, finished goods 19,000, machinery at cost 40,000, furniture at cost 18,000, drawing given 3,000 and debtors given 18,500. After that, credit side given capital of Nidhi Malkan 90,000, sales given 1,12,000, interest received given 450, discount received 250, creditors given 16,000, provision for depreciation under scum on machinery 20,000 and on furniture given 10,000. Okay. Again here in debit side, salary given 3,820, factory insurance given 1,070, balance with bank given 13,500, cash on hand given 810, purchase of raw material given 79,000, returns inward given 390, wages given 8,500, direct manufacturing given 2,300, direct manufacturing expenses. So next one, rent including 2,500 for the factory premises, given amount 4,700, power expenses given 1,200, investment given 10,100, lighting including office 1.001960 given amount. After that, carriage outward given 550, printing and stationery given 1,000, and the last one is bad debts given 300. Debit and credit side tally amount is given 2,48,700, 2,48,700. So additional information adjustment क्या दिए हुए, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था कि हर एक जो एडजस्टमेंट के अंदर अमाउंट दी रहेगी, जो एडजस्टमेंट दी रहेगी उसका दो इफेक्ट होते हैं जो हमने ऊपर अभी देखे, तो उसके हिसाब से हमें इसके भी दो इफेक्ट करने हैं. So additional bad debts of ₹500 are to be written off and are ready to be provided at 5% on debtors. The next one, rent for office premises has been paid only for 11 months in the year. Depreciation on machinery at 10% per annum and furniture at 15% per annum. And the last one is closing stock are raw material 2,000, work in progress 16,330. The last one finished goods 28,000. So ये हमारा प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे वन बाय वन इसकी पोस्टिंग कैसे होगी. ठीक है. सो देखिए यहाँ पे डेबिट साइड दिया हुआ है, उसके अंदर दिया हुआ है स्टॉक ऑन 1/4/2007. मतलब ये क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्किंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे
लेकिन पोस्टिंग करने से पहले हम देखिए कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बुक्स ऑफ निधि मलकन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फर्स्ट प्रिपेयर करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। सही है। उसके बाद में कौन सा अकाउंट आएगा? मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रेडिंग अकाउंट। सही है। सो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, okay, for the year ended 31st March 2008 and the last one is our balance sheet. समझ में आया? देखिए सबसे पहले हमें क्या प्रिपेयर करना है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके बाद में है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद है बैलेंस शीट। ठीक है। सो जैसे हमने प्रिपेयर किया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। अब जो बच्चे नए उनके लिए फिर से देखिए, सबसे पहले इसके अंदर कौन से कॉलम्स आएंगे? पर्टिकुलर अमाउंट, ये है मैन्युफैक्चरिंग का पर्टिकुलर डेबिट साइड एंड यहाँ पे क्रेडिट साइड। ओके। उसके बाद में क्या देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, सेम एज इट इज देना है हमें, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, सेम लाइक इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो। ओके, डेबिट अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, मतलब सेम पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद में क्या है? लास्ट वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है? लायबिलिटी अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट। ठीक है, इसके हिसाब से हमें क्या करना है? हमें प्रिपेयर करना है ये प्रॉब्लम। ओके। सो हम लोग अभी देखेंगे वन बाय वन इसकी पोस्टिंग कैसे और कौन से अकाउंट में होती है। ठीक है। इसे देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, फिर भी आप देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल। ठीक है, स्टॉक डेबिट साइड के अंदर स्टॉक ऑन 1/4/2007 रॉ मटेरियल, ये जाएगा हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर। जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम प्रिपेयर किया था मैन्युफैक्चरिंग का, उसके हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट में आती है उसके हिसाब से हमें क्या है उसकी एडजस्टमेंट और एंट्रीज करनी है। ओके। और वर्क इन प्रोग्रेस ये कहाँ पे जाएगा? ये भी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर। फिनिश गुड्स जाएगा हम लोग का ट्रेडिंग साइड डेबिट साइड के अंदर। ओके, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद मशीनरी, ये है हम लोग की एसेट। फर्नीचर क्या दिया हुआ है? एसेट है। ड्राइंग हम लोग की लायबिलिटी है। डेटर्स एसेट के अंदर जाएगा। कैपिटल ऑफ निधि मलकान, ये है हम लोग की लायबिलिटी, ये जाएगा कैपिटल के अंदर। उसके बाद में है सेल्स, ये जाएगा हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड के अंदर। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर आता है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट के अंदर। क्रेडिटर्स, ये क्या है? हम लोग की लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है मशीनरी हम लोग की एसेट है। ऑन फर्नीचर, ये भी क्या है? हम लोग की एसेट है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है? सैलरी जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। फैक्ट्री इंश्योरेंस जाएगा हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर। बैलेंस विद बैंक कैश ऑन हैंड, ये हम लोग की एसेट है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर। रिटर्न्स इनवर्ड, मतलब क्या? सेल्स रिटर्न, ये होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। सेल्स में से क्या होगा? लेस होगा। उसके बाद में क्या है? वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद में क्या दिया है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है? हम लोग का जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? रेंट इंक्लूड ₹2500 फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस। सही है। सबसे पहले जो इसका इफेक्ट होगा रेंट का, वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड के अंदर, और रिमेनिंग जो प्रीमाइसेस बचता है वो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। देखिए इसके अंदर दो इफेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या है? पावर एक्सपेंसेस, ये जाएगा हम लोग का हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग की क्या है? एसेट है। सही है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? लाइटिंग इंक्लूडिंग फॉर ऑफिस, सॉरी इंक्लूडिंग फॉर ऑफिस है, वो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। और रिमेनिंग लाइटिंग जो है वो जाएगा हम लोग का डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। ओके। उसके सॉरी मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद में क्या है? कैरेज आउटवर्ड, ये जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। एंड द लास्ट वन इज बैड डेब्ट्स। सही है, बैड डेब्ट्स जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। ठीक है। उसके बाद में क्या दिए हुए? एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो हम एडजस्टमेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे? पोस्टिंग करके लेंगे वन बाय वन। उसके बाद में हम देखेंगे एडजस्टमेंट हम लोग की। ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग का फाइनल अकाउंट का, जो हम लोग 4 अकाउंट प्रिपेयर करके ले रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, वन बाय वन हम क्या करेंगे? पोस्टिंग। सो रॉ मटेरियल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर, कितना है? 13,000। सो उसका इफेक्ट आएगा यहाँ पे। सी तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कितना है? मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक 13,000। सही है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? उसके बाद में दिया हुआ है हम लोग को
वर्क इन प्रोग्रेस। सो रॉ मटेरियल के आप अंडर ले सकते हैं, उसके या ऊपर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे लिखेंगे वर्किंग प्रोग्रेस कितना दिया मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर 8000। सही है, देखिए हम लोगों ने इफेक्ट किया उसका भी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 8000, मतलब क्या, जो मैंने बताया आपको फॉर्मेट के हिसाब से हमें सिर्फ क्या करनी है, वो अमाउंट पुट करनी है, उसके हिसाब से हमें पोस्टिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे क्या दिया हुआ है। उसके बाद में दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे फिनिश गुड्स। ये कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। कितनी अमाउंट है हम लोग की 19000। सो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 19000। समझ में आया। उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को, उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को, मशीनरी 40,000 एंड फर्नीचर 18,000। ठीक है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी दिए हुए और साथ में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। ये इसके अंदर से क्या होगा, सबसे पहले लेस होगा एसेट साइड के अंदर। सो मशीनरी के अंदर से डिप्रिसिएशन लेस होगा, उसके बाद में फर्नीचर के अंदर से फर्नीचर को डिप्रिसिएशन दिया है वो लेस होगा। उसके बाद में जो हम लोग के एडजस्टमेंट दिए हुए प्रॉब्लम के अंदर, वो हमें उसके ऊपर निकालनी है। मतलब इसके दो इफेक्ट हो गए इस एडजस्टमेंट के। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे कैसी पोस्टिंग की यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ था, फर्नीचर की कॉस्ट 18,000 प्रॉब्लम के अंदर। सही है, उसके बाद में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया हुआ था 10,000। सही है, सो 18,000 माइनस 10,000 कितना बचा हम लोग के पास 8,000। सो 8,000 के ऊपर मल्टीप्लाई में कितना डिप्रिसिएशन दिया हुआ है हमें प्रॉब्लम के अंदर 15% फॉर फर्नीचर। सही है, सो हम लिखेंगे कैलकुलेशन कितना आता है 1200। देखिए आया यहाँ पे 1200 डेप्रिसिएशन। मैंने अभी आपको करके बताया कि 18,000 हम लोग की फर्नीचर कॉस्ट है। सही है, उसके ऊपर से 10,000 क्या हुआ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हम लोग का लेस हुआ। और उसके बाद हमने क्या किया, जो डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दी हुई थी 15% फॉर फर्नीचर, उसने हमने से 15% निकाला, कितना मिला हमें 1200। सही है, सो हम लोग के पास कितना बचा था 8,000, उसमें से कितना गया 1200। सही है, सो 8,000 minus 1200, how much you will get 6,800 in outer side मिला है। सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। सो इसका इफेक्ट जाएगा फर्नीचर का डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, क्या जाएगा टू डिप्रिसिएशन 1200। समझ में आया। उसी तरह अभी जो नेक्स्ट कॉस्ट दी है उसके साथ कौन सी दी हुई हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, क्या दिया है, मशीनरी दिया हुआ है। ठीक है, सो मशीनरी की कॉस्ट कितनी है 40,000, उसके ऊपर कितना बताया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 20,000 बताया है। तो उसी तरह हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है अभी, जैसे कि अभी ये प्रॉब्लम के अंदर हम लोग ने किया। सही है, लेट्स सी मशीनरी कॉस्ट 40,000 है, प्रोविजन डिप्रिसिएशन कितना दिया है 20,000। ठीक है, सो 40 में से 20 गया, बचा कितना हम लोग के पास 20,000। और उसके ऊपर क्या बताया वो लोग ने कि 10% आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए। देखिए प्रॉब्लम के अंदर क्या बताया हम लोग को कि डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% पर एनम लीजिए। ठीक है, फर्नीचर का हम लोग ने 50% लिया, वैसे ही 10% क्या लेना है हम लोग को मशीनरी के लिए भी कैलकुलेट करना है। सही है, सो प्रॉब्लम के अंदर अमाउंट दी थी उसकी हम लोग को, जैसे कि हम लोग ने देखा है यहाँ पे सी मशीनरी 40,000, उसमें से लेस कितना किया हम लोग ने, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 20,000, बचा हम लोग के पास 20,000। उस 20,000 में से हमें क्या निकालना है 10% डिप्रिसिएशन निकालना है। सो हम कैलकुलेट करेंगे डिप्रिसिएशन, $20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है 10%। सही है, सो उसके हिसाब से हमें क्या करना है कैलकुलेशन करना है। कितना मिला हम लोग को 2,000। देखिए आया है यहाँ पे डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2,000। सही है, सो 20 में से 2 गया, बचा कितना हम लोग के पास 18,000। सो इसका इफेक्ट भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। समझ में आया। सो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए कौन सा आइटम दिया हुआ है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, कैपिटल ऑफ निधि मलकन। ठीक है, सो ए जाएगा कैपिटल के अंदर, निधि मलकन करके मतलब ये जाएगा लाइब्रेरी साइड के अंदर। लेट्स सी, देखिए आया है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, सो कैपिटल अकाउंट के अंदर उसके बैलेंस कितना दिया हुआ था, बैलेंस दिया हम लोग को फॉर कैपिटल निधि मलकन 90,000। सो वो आएगा 90,000 लाइब्रेरी के अंदर।
ट्रायल बैलेंस कितना दिया हुआ है हम लोग को फॉर कैपिटल 90,000 एज इट इज हम लोग को यहाँ पे पोस्टिंग हुई है उसकी, ठीक है। सो कैपिटल में हमेशा ऐड क्या होता है, नेट प्रॉफिट, और लेस होगा नेट लॉस, सही है। और लेस क्या होता है, ड्रॉइंग्स, इसमें से हमेशा लेस होता है, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स, इसकी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर, सही। जैसे कि मैंने आपको बाद में बताया था, सी बाय सेल्स 1,12,000 आया है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर, ठीक है। अगर आपका फॉर्मेट सही से याद होगा फाइनल अकाउंट का, तो ये आप पोस्टिंग कर पाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मार्क का वेटेज है वो पोस्टिंग के लिए है। अगर आपको 20 मार्क्स के लिए भी प्रॉब्लम आएगा तो कम से कम आपको पोस्टिंग के लिए 15 to 16 मार्क्स मिल सकते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग पूरी सही से होगी विथ एडजस्टमेंट, ठीक है। सो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को, इंटरेस्ट रिसीव, इसकी अमाउंट कितनी है 450, और डिस्काउंट रिसीव इसकी अमाउंट है 250। इसकी एंट्री जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। सो ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। सो बाय इंटरेस्ट 450, बाय डिस्काउंट 250, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर इसकी एंट्री आई है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ इसके अंदर हम लोग को, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की एंट्री जाएगी लाइबिलिटी साइड के अंदर, सही है। सो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड के अंदर 16,000, देखिए पोस्टिंग यहाँ पे हुई है उसकी। उसके बाद में देखेंगे हम लोग और क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को, प्रोविजन डिप्रिसिएशन मैंने बताया आपको कैसे कैलकुलेट किया हमने, सही है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, सैलरी दी हुई, ठीक है। तो सैलरी जाएंगी हम लोग की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, सही है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे हम लोग, ये है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सैलरी, सही है। 3,820 हो गया इसका इफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसके अंदर हम लोग को, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये जाएगा हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर 1,070, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। देखिए मैं आपको एक एक पोस्टिंग बता रहा हूँ कहाँ पे मैंने की है, पोस्टिंग करने के बाद भी बता रहा हूँ, और उसके बाद आपको पहले से भी मैंने वहाँ पे लिखा है कि कहाँ पे पोस्टिंग होती है, कौन से साइड में होती है। जो बच्चे कॉमर्स के नहीं है उन्होंने ये प्रॉब्लम ध्यान से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि पोस्टिंग कैसे होती है, ठीक है। सो मैंने जैसे कि अभी बताया था आपको, फैक्ट्री इंश्योरेंस, सी कहाँ पे आया है फैक्ट्री इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग की डेबिट साइड के अंदर कितना है अमाउंट 1070, देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड ही है 1070। उसके बाद में क्या दिया हुआ है हम लोग को, उसके बाद में दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे बैलेंस विद बैंक कैश ऑन हैंड, ये जाएगा हम लोग का एसेट साइड के अंदर, ओके। कितना अमाउंट है, हम यहाँ पे 810, ये क्या है हम लोग की एसेट है। सो कैश 810 आइए एसेट साइड के अंदर। उसके बाद में देखेंगे हम लोग वो दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, सही है। सो रिलेटेड टू क्या है, ये रॉ मटेरियल है, ये भी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड के अंदर। सो परचेस एड परचेसेस कितना दिया हुआ है हम लोग को, अमाउंट यहाँ पे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 79,000, ठीक है। उसके अंदर से हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, सही है। सो कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक प्रॉब्लम के अंदर, सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000। जैसे कि मैंने आपको बाद में बताया था कि हर एक एडजस्टमेंट के क्या होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, तो उसी हिसाब से हमें क्या करनी है, उसकी पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेसेस में से क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करेंगे, लेस करेंगे 2,000, सही है। सो परचेस में से क्या हुआ, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000, सो वी विल गेट इन आवर आउटर कॉलम 77,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एसेट के अंदर, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये जाएगा डायरेक्टली एसेट के अंदर, देखिए क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्कम रॉ मटेरियल कितना है एसेट के अंदर 2,000, समझ में आया। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को रिटर्न इनवर्ड, ये क्या है हम लोग का, ये सेल्स रिटर्न है, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर, सही है। ये क्या होगा, सेल्स में से क्या होता है, लेस होता है,
कितना दिया हुआ है 390, सही है। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। सेल्स 1,12,000 दिया हुआ है, उसमें से लेस रिटर्न किया हम लोग ने 390। वी विल गेट इन और आउटर कॉलम 1,11,610। समझ में आया। उसके बाद देखेंगे पोस्टिंग कौन सी है। उसके बाद पोस्टिंग दी हुई है इसके अंदर। सो नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे वेजेस। वेजेस की पोस्टिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड के अंदर। अगर मैन्युफैक्चर अकाउंट हम लोग करना रहेगा तो उसकी पोस्टिंग रहेगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, सही है। सो देखेंगे कितनी अमाउंट है इसकी 8,500, सही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड के अंदर। देखिए वेजेस दिया हुआ है 8,500, कहाँ पे आया है मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड के अंदर 8,500, ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को आफ्टर वेजेस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, रिलेटेड टू क्या है मैन्युफैक्चर। सो इसकी पोस्टिंग होगी हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड के अंदर। कितनी अमाउंट दी इसकी 2,300। सो देखेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर। देखिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 2,300, मतलब इसकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को रेंट इंक्लूडिंग 2,500 फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस। सबसे पहले क्या दिया हुआ है रेंट दिया हुआ है इंक्लूडिंग फॉर द फैक्ट्री प्रीमाइसेस भी दिया हुआ है, सही है। सो जो रेंट रिलेटेड है वो जाएगा सबसे पहले, इसकी सबसे पहले जो एंट्री होगी रेंट की वो जाएगा सबसे पहले हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड के अंदर। कितना जाएगा 2,500। लेट्स सी टोटल अमाउंट दी हुई है यहाँ पे 4,700। उसमें से जो रेंट है रिलेटेड टू फैक्ट्री हो जाएगा 2,500 हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड के अंदर, और रिमेनिंग जो बचता है 2,200, सही है। उसका इफेक्ट जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, ओके, फॉर प्रीमाइसेस के लिए। लेट्स सी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि फैक्ट्री रेंट ये कहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग की डेबिट साइड के अंदर 2,500 टोटल था। टोटल दिया हुआ था हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर 4,700, लेस हमने क्या किया फैक्ट्री रेंट फॉर मैन्युफैक्चरर्स डेबिट साइड अकाउंट 2,500 जो यहाँ पे लिया है हम लोग ने, सही है। और रिमेनिंग 2,200 है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर टू प्रीमाइसेस करके टू ऑफिस रेंट। कितना आया है यहाँ पे देख सकते हैं आप 2,200 आया है। सो रिमेनिंग जो बचा था हम लोग का 2,200 वो ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए हम लोग ने लिया है टू ऑफिस रेंट। उसके साथ उसको एडजस्टमेंट भी दी हुई है प्रॉब्लम के अंदर। क्या एडजस्टमेंट है रेंट फॉर ऑफिस प्रीमाइसेस हैज बीन पेड ओनली 11 मंथ इन द ईयर। कितना पे किया है फॉर 11 मंथ इन ईयर में, ठीक है। सो उसका कैलकुलेशन देखेंगे हम लोग 2,200 दिया हुआ है, सही है। मतलब कितना आया था 2,200। सो डिवाइडेड बाय कितना था 11 मंथ्स। सो कितना आया फॉर आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ कितना बचा 200, सही है। सो एट आउटस्टैंडिंग कितना आया है यहाँ पे 200, सी कितना हमने कैलकुलेट किया अभी आउटस्टैंडिंग 2,200 दिया हुआ है डिवाइड बाय फॉर 11 मंथ्स वी विल गेट इन आउटस्टैंडिंग अमाउंट 200। समझ में आया। सो 2,200 प्लस 200 हाउ मच वी विल गेट 2,400। जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था कि अगर हम आउटस्टैंडिंग के अंदर कुछ ऐड करते हैं प्लस सिंबल के बारे में तो डायरेक्ट इसका इफेक्ट सीधा नीचे कहाँ पे होगा लायबिलिटी साइड के अंदर होगा, सही है। सो 200 का इफेक्ट होगा डायरेक्ट लायबिलिटी साइड के अंदर आउटस्टैंडिंग के लिए। सी आउटस्टैंडिंग रेट आया है यहाँ पे डायरेक्ट नीचे इफेक्ट हुआ उसका 200, ओके। सो ए बी एडजस्टमेंट हो गई। सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर। सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसके अंदर पावर एक्सपेंसेस, सही है। कितने अमाउंट दी है पावर एक्सपेंसिव 1,200। इसका इफेक्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड के अंदर। लेट्स सी पावर एक्सपेंसेस 1,200 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद में देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। एक कहाँ पे जाएगा ए डायरेक्ट जाएगा एसेट के अंदर। कितना अमाउंट दिया हुआ है
10,100, सही है। सो इन्वेस्टमेंट 10,100 आया है एसेट के अंदर। उसके बाद देखिए क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को लाइटिंग इंक्लूडिंग फॉर द ऑफिस, सही है। सो इंक्लूडिंग फॉर द ऑफिस मतलब कि जाएगा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर फॉर ऑफिस के लिए है 1,200, और रिमेनिंग जो बचता है हम लोग का कितना टोटल दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को, लेट्स सी 1960 माइनस कितना दिया हुआ है 1,200, ये डायरेक्टली जाएगा 1,200 फॉर ऑफिस, एंड रिमेनिंग जो 760 है वो जाएगा हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड के अंदर। लेट्स सी सी टू ऑफिस लाइटिंग कितना दिया हुआ है हम लोग को ऑफिस लाइटिंग यहाँ पे 1,200, सही है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है रिमेनिंग जो 760 है वो जाएगा हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। सी हियर फैक्ट्री लाइटिंग 760 कहाँ पे आया है मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड, ये जाएगा हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर, कितना दिया हुआ है 550। क्या वो हर एक पोस्टिंग बता रहा हूँ कि कहाँ पे मैंने इसकी पोस्टिंग होती है और कहाँ पे की जाती है इसकी पोस्टिंग। सी कैरेज आउटवर्ड कितना दिया हुआ है यहाँ पे 550। उसके बाद में देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये सब हमारे क्या है एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस आर कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज कम PD प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 1,000। ओके, सी तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आया है यहाँ पे 1,000। ओके, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। लास्ट वन दिया हुआ है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का इफेक्ट होगा 300 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, और उसी के साथ उसको एडजस्टमेंट भी दिए हुए। सो हमने एक एडजस्टमेंट करना और बाकी है, क्या दिए हुए इसके अंदर एडिशनल बैड डेब्ट्स फॉर 500 आर टू बी रिटर्न ऑफ RDD टू प्रोविडेंट, सो टू प्रोवाइड इट at 5% on debtors। ओके, सो एडिशनल बैड डेब्ट कितना दिया है हम लोग को 500। सो ये क्या होगा डेटर्स में से हमारे लेस होगा, मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा एसेट के अंदर। सबसे पहले सी डेटर्स लेस बैड डेब्ट्स कितना है 500 एडिशनल बैड डेब्ट दिया हुआ, सही है। सो ये हमने जो लेस बैड डेब्ट्स लेस किया है इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, सही है। सी ईयर हम लोग के पहले बैड डेब्ट्स जो है 300, उसके बाद में ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स जो हमने अभी ऐड किए, ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया ऐड हो गए, लेकिन डेटर्स में से क्या हो गया वो लेस हो गई, सही है। और क्या दिया डेटर्स के अंदर, और बताया गया इसके एडजस्टमेंट के अंदर कि 5% ऑन क्या कीजिए आप प्रोविडेंट प्रोवाइडेड बाय 5% ऑन डेटर्स, सही है। सो 5% में से क्या करेंगे हम डेटर्स में से लेस करेंगे, कितना दिया हुआ है 500 हमने लेस किया, रिमेनिंग बचा हमने के पास 18,000, उसमें से कितना जाएगा 5%, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, हम चुकी विल गेट टोटल 900 आया है यहाँ पे। सो रिमेनिंग कितना बचा हम लोग के पास 18,000 minus 900, so how much you will get into outer side 17,100। ओके, सो इसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, इसका भी इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, ठीक है। लेट्स सी बैड डेब्ट्स कितने में थे, सबसे पहले हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर दिए हुए थे 300, उसके बाद में क्या दिया था फर्दर बैड डेब्ट्स, सही है। उसने क्या किया हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसको ऐड किया, सही है। और एसेट के अंदर से हम लोग ने क्या किया था उसको लेस किया था, 18,500 थे उसमें से क्या किया हम लोग ने 500 लेस किया था, ठीक है। उसके बाद में क्या हमें फाइंड हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने हैं 900, ये भी इसके अंदर क्या हो गया ऐड हो गए, ठीक है। सो 500 प्लस 300 इज इक्वल टू गेट 800 प्लस 900, सो आउटर साइड 1,700। ओके,
सो उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को, उसके बाद टू रिमेनिंग एडजस्टमेंट बच्चे हम लोग के WIP वर्क इन प्रोग्रेस फॉर क्लोजिंग स्टॉक एंड फिनिश गुड्स फॉर क्लोजिंग स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर, और फिनिश गुड्स की एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर, और इसका सेकेंड इफेक्ट होगा एसेट के अंदर। ठीक है, देखेंगे इसको भी कि कहाँ पे पोस्टिंग की है इसकी। सी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना 16,330, और फिनिश गुड्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट है क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 28,000, और इन दोनों के इफेक्ट हो गए क्लोजिंग स्टॉक के एसेट साइड के अंदर। जैसे कि हमें पहले रॉ मटेरियल का लिया था उसी तरह इसका भी लेना है WIP एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, सो यहाँ पे थे हम लोग की ये प्रॉब्लम की पूरी पोस्टिंग्स। ठीक है, और इसके जो अभी जिसको प्रॉब्लम्स होगा इसके अंदर वो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए अगर नहीं समझा रहेगा तो, और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस प्रॉब्लम को टैली करेंगे। लेकिन अभी तक जिसको पोस्टिंग समझ में नहीं आएगी, सबसे पहले उन लोग ने फॉर्मेट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, उसी हिसाब से पोस्टिंग कीजिए। ठीक है, थैंक यू।